तो इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं लेने वाली हूँ वो है हमारे करी पत्ता। करी पत्ता जो होता है वो हमारे जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है ना उसमें सपोर्ट करता है। ये छोटे छोटे करी पत्ता हैं, अगर आपको बड़े मिलते हैं तो आप 8 से 10 ले सकते हो। और दूसरा इसमें क्या करता है करी पत्ता, हमारी जो फास्टिंग शुगर होता है ना उसको भी ये धीरे धीरे करके नीचे लेकर आता है, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर भी हमारा करी पत्ता काम करता है। नेक्स्ट जो इसका इंग्रेडिएंट है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यही इसका मेन जो है वो इंग्रेडिएंट कह सकते हो या फिर इसका राज कह सकते हो। ये 2 तरह की पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये ब्लैक गुआवा लीफ की पत्ती है और ये जो है ये ग्रीन वाली पत्ती है। ये एक्चुअली गुआवा लीफ नहीं है, लेकिन मैंने डिफरेंस के लिए आपको ये दिखाया है कि ये डिफरेंस होता है। अगर हम हरे वाले अमरूद को यूज़ करते हैं और काले वाला अमरूद अगर आपको मिलता है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको अगर काला अमरूद का पत्ता मिलता है तो आप डेफिनेटली उसको ही यूज़ करो, और अगर हरा पत्ता मिलता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको मैं यहाँ पर काला पत्ता मेरे पास है तो मैं काला पत्ते के ये जो 2 पत्ते हैं इनको इसके अंदर तोड़कर डाल दूंगी। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर हमारे जो काला वाला पत्ता होता है ना इसके अंदर अल्फा ग्लूकोसाइड्स जो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके शुगर को धीरे धीरे करके तोड़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब भी आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो, सपोज आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो वो आपके ब्लड में जाकर क्या होता है, ये जो हमारा अल्फा ग्लूकोसाइड्स होते हैं ये उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं शुगर के, और जिससे आपका जो शुगर होता है वो तेजी से स्पाइक होता है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके अल्फा ग्लूकोसाइड्स को धीरे धीरे काम करने के ऊपर इसके ऊपर काम होता है, तो आपका जो शुगर होगा ना वो तेजी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ब्लैक गुआवा लीफ और ग्रीन गुआवा लीफ अगर आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं। पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं वो बेसिकली जो ग्रीन गुआवा लीफ होती है उसके पॉलीफिनॉल्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर का जो गुआवा लीफ होता है इसके अंदर जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पॉलीफिनॉल्स बेसिकली क्या करता है, अगर आप समझो तो शुगर जो होता है ना वो आपका डायबिटीज़ जो होता है ना, शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती है। डायबिटीज़ को अगर हम जैसे मैं एक डाइट और न्यूट्रिशन कोच हूँ तो मेरे को पता है, एक डॉक्टर को भी पता होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद जो इंसुलिन होता है वो उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेकर जाता है और आपका जो ब्लड शुगर होता है वो स्टेबलाइज रहता है। लेकिन जब एक डायबिटीज़ किसी को हो जाता है तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टूट जाता है, यानी कि आपका जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को जब सेल्स में लेकर जाता है तो सेल्स उसको अंदर नहीं आने देता, और जिसकी वजह से आपका जो शुगर है वो बढ़ा हुआ ही रहता है ब्लड में। ठीक है, तो ये जो पॉलीफिनॉल्स इसके अंदर जो होते हैं, ग्रीन में भी होते हैं, ग्रीन में कम होते हैं और इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो इसके जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो आपके इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने में, आपके गट में जो इन्फ्लेमेशंस होते हैं उसको कम करने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है मेरा आंवला। आंवला जो होता है ना, आंवला बहुत अच्छा होता है, हम सब जानते हैं विटामिन सी और आयरन में रिच होता है। अब आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा मैंने ये जार लिया है, चटनी जार है ये, इसके अंदर मैंने बहुत कम सामान डाला है। इनफैक्ट अगर मैं केवल इतना आंवला भी डालूँ ना तो सफिशिएंट है। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं, मैं कर ही देती हूँ उसको कम, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, यही चीज़ जो होती है ना आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है अगर आप इसको गलत तरीके से, गलत टाइमिंग में, गलत कॉम्बिनेशन के साथ और ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो मेरा लाइफ विदाउट डायबिटीज़ का जो कोर्स है उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको इसको कैसे लेना चाहिए। हालांकि मैं इसमें भी बताऊंगी आपको, लेकिन उसके अंदर और भी ज़्यादा जो शॉर्ट्स हैं वो उसकी रेसिपीज़ आएगी। और इसको तो आप क्या, जो इनका जो फास्टिंग शुगर होता है वो अगर बढ़ता चला जाए, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको उसके अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए, वो सब चीज़ें जो होंगी कोर्स के अंदर डालूंगी मैं। तो अगर आप इंटरेस्टिंग है वाकई में अपने डायबिटीज़ को बहुत ही मैनेजेबली या फिर कह सकते हो एक अच्छे स्ट्रैटेजी रोड मैप के साथ अगर डायबिटीज़ को रिवर्स करना है तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, लाइफ विदाउट डायबिटीज़। ज्वाइन बटन में आपको ये लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है,
तो सेफ चलना ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना अनसेफ करना ये सही नहीं होता है। इसके बाद हम जो पानी लेंगे वो हमारा ज़्यादा नहीं लेना है, इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट भी ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर मात्र 50 to 70 ml वाटर ही डाला है, और हमारा जो पूरा 1 कप होता है ना चाय पीने का, वो 200 ml का अप्रॉक्सीमेट होता है। तो उसी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको अब हम ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करने के बाद मैं इसको बताती हूँ कैसे लेना है। तो इसको मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया, और जैसे चटनी जार जो होते हैं ना वो काफ़ी फाइन पीसते हैं किसी भी चीज़ को, मेरे को उसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसके अंदर इसको डाल दूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी में लेना ये नहीं होता है कि आप ये सेफ खेल रहे हो, थोड़ा सा इसको क्वांटिटी को कंट्रोल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज़ें जो हैं मैं अपने कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, और बहुत डीप और वास्ट वो कोर्स होने वाला है। मैंने पूरा कोर्स खुद डिज़ाइन किया है वो, तो आप देख सकते हो कि ये जो है ना कितना कम है, बहुत कम है ये। अभी मैं आपको इसको सामने से भी दिखाऊंगी, तब आप देखना। तो आप अंदाजे से देख सकते हो कि ये कितनी क्वांटिटी मैंने इसमें ली है। बस इतनी ही क्वांटिटी आपको इसकी लेनी है। अगर आपको थोड़ा लगता है तो आप इसको छान भी सकते हो, अदरवाइज़ इसको छानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये आपका नेचुरल मेटफॉर्मिन जो है वो बनकर रेडी हो गया है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, नेचुरल मेटफॉर्मिन जो है आपकी मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। जब आप इस तरह की नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, नेचुरली कोई भी काम करते हैं ना, तो आपके जो ब्लड शुगर होता है ना वो धीरे धीरे करके नीचे आता है, जो आपकी कंडीशन होती है वो इम्प्रूव होती है। इसके साथ आपका HbA1c भी कम आने लगता है। तो बेसिकली जब आप इस तरह से चलते हो ना, तो डॉक्टर्स को काम वो करने दो कि आपकी मेडिसिन कम करे या बंद करे, वो काम डॉक्टर्स को करने दो। एक्सपर्ट एडवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, अगर आपको बहुत और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए, या फिर आप मेरे साथ भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मेरे को चाहिए, तभी मैं उसको कंसल्टेशन के साथ काम करती हूँ। तो ये आप ले सकते हो। ऐसी ही और भी रेसिपीज़ हैं जो कि मैं अपनी मेंबरशिप में भी डालूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर मेंबरशिप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी आप यहाँ पर सीखते रहिए कि डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करना है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को अगर अच्छा लगा है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको कहीं से ब्लैक गुआवा लीफ मिली या नहीं। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy and stay healthy. Bye bye.